छोटे से शहर प्रयागपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था जिसका नाम था मिश्रा परिवार। इस परिवार में प्यार, अपनापन और थोड़ी थोड़ी तकरार भी थी। इस घर के मुखिया थे सुरेश मिश्रा, उनकी पत्नी सुनीता, बेटा अरुण और बहू पूजा, जो बिल्कुल सीधी सादी स्वभाव की लड़की थी। सुनो सुनीता, हमारे घर में सब कुछ कितना शांत है। पूजा ने घर में जैसे एक नई रौनक ही भर दी है। हाँ जी, सच कह रहे हैं आप। पूजा बहुत सीधी सादी लड़की है, सबकी इज्जत करती है और कोई शिकायत नहीं करती। पूजा घर में नए नए आई थी, लेकिन उसने सबके दिल में अपनी जगह बना ली। उसे घर के कामों में मजा आता था और वह हमेशा सबसे पहले उठती थी। मां जी, चाय बना दी है, अब आप आराम से बैठिए, मैं बाकी काम कर लूंगी। अरे बेटा, तू बहुत मेहनती है, लेकिन थोड़ा आराम भी कर लिया कर। अरुण, सुरेश और सुनीता मिलकर पूजा की सरलता और उसके हंसमुख स्वभाव की बातें करते रहते थे। पूजा, कितना अच्छा लगता है तुम्हारे साथ चाय पीना। तुम्हारी हर बात में अपनापन है। तुम्हारे परिवार की वजह से मुझे यहाँ बिल्कुल अकेलापन नहीं लगता। सबकी खुशियां मेरे लिए सबसे जरूरी है। पूजा हर किसी की मदद करती थी। जब भी मोहल्ले की कोई महिला परेशानी में होती तो पूजा सबसे पहले उसकी मदद के लिए पहुंच जाती। पूजा बहन, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी? बिल्कुल रजनी दीदी, चलिए अभी साथ चलते हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे मोहल्ले में भी पूजा की लगन और मनमोहक स्वभाव की चर्चा होने लगी। लोग उसका उदाहरण देने लगे। देखो सुरेश जी, पूरे मोहल्ले में पूजा की तारीफ हो रही है। हमें कितनी भाग्यशाली बहू मिली है। सच कह रही हो। मैं सोचता हूं कैसे हमारी इतनी सीधी सादी बहू ने पूरे परिवार का मन जीत लिया। एक दिन अचानक घर में बहस हो जाती है। पूजा गलती से कुर्सी से मटका गिरा बैठती है, जिससे सारा दूध गिर जाता है। ये क्या कर दिया पूजा? अब इतने रात को कौन दूध लाएगा? माफ करिए पिताजी, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी पड़ोस से दूध ले आती हूँ। अरे, गलती सबसे होती है। एक मटका दूध ही तो गिरा है, हम कुछ और बना लेंगे। शाम को अरुण घर लौटता है और सबकी नाराजगी देखता है। वह स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। पापा, पूजा की कोई मंशा नहीं थी। गलती हर किसी से हो सकती है। चलिए आज चाय के साथ नमकीन ही ले लेंगे। हाँ अरुण, ये सही कह रहा है। पूजा को जरा भी बुरा मत मानो बेटा। धीरे धीरे घर का माहौल सामान्य हो जाता है। पूजा फिर से मुस्कुरा देती है और घर में मिठास घुल जाती है। आपके साथ सब कुछ आसान हो जाता है मां जी। मैं हर दिन कुछ नया सीखती हूँ। तेरी मुस्कान ही तो हमारे घर की सबसे बड़ी दौलत है पूजा। अगली सुबह पूजा मंदिर जाती है और भगवान से परिवार की खुशहाली की दुआ मांगती है। हे भगवान, बस मेरे परिवार में यूं ही प्यार बना रहे, सबके चेहरे पर मुस्कान रहे। मोहल्ले की महिलाएं पूजा को घेर लेती है और उससे रेसिपी पूछने लगती हैं, क्योंकि पूजा की बनाई मिठाइयां सबकी पसंद बन गई थी। पूजा बहन, तुम्हारे बनाए लड्डू तो मोहल्ले में सबसे ज्यादा मशहूर है, हमें भी सिखा दो। जरूर दीदी, आज शाम को सब मिलकर लड्डू बनाएंगे। आप सबको बेसन घोलना सिखाऊंगी। वह दिन मोहल्ले की महिलाओं के लिए बहुत खुशियों भरा रहा। सब मिलकर खूब हंसी मजाक करती रहीं और स्वादिष्ट लड्डू भी बने। पूजा, तुम्हारी बातों में तो जादू है। घर भी खुश रहता है और मोहल्ला भी खिल जाता है। आपकी शुभकामनाएं हैं, तभी तो सब कुछ अच्छा रहता है। मुझे भी आप सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिन बाद सुरेश बीमार पड़ जाते हैं और परिवार तनाव में आ जाता है। घर में चिंता का माहौल बन जाता है। पूजा, सुरेश जी की हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। क्या करे?
मान जी, आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। घर का काम और दवाइयाँ दोनों समय से हो जाएंगी। पूजा, तुम्हारे रहते मुझे कोई चिंता नहीं। तुम्हारी देखभाल से पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। पूजा दिन रात सुरेश जी की देखभाल करती है, उनकी दवाइयाँ, खाना सब कुछ समय पर देती है और खूब सेवा करती है। पूजा बेटा, तुमने अपनेपन से मेरी तबीयत जल्दी ठीक कर दी। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। पिताजी, ये मेरा फर्ज था। आप हमारे घर के धुरंधर हो। आप स्वस्थ रहेंगी तो ही हम मजबूत रहेंगे। धीरे धीरे सुरेश जी पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। घर में फिर से खुशियों की बहार लौट आती है। पूजा को देखो कैसे हर बुरे वक्त में परिवार का साथ देती है। हमें गर्व है अपनी बहू पर। पूजा, तुम हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सौगात हो। तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं। पूजा के कारण पूरे घर में एकजुटता और अपनापन पैदा हो गया था। उसका सीधा सादा स्वभाव सबको प्रेरणा देता था। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ। आप सबका साथ हो, यही मेरे लिए सबसे खास है। सच है, अक्सर जीवन की सादगी में ही सबसे बड़ी खूबसूरती छुपी होती है। इसी तरह पूजा ने अपने साधारण और सरल स्वभाव से मिश्रा परिवार को मजबूती दी, प्यार बांटा और घर को स्वर्ग सा बना दिया। जीवन में जरूरी नहीं कि बड़प्पन दिखाया जाए, बल्कि छोटी छोटी बातों में, साधारण जीवन में भी बहुत बड़ी खुशियां छुपी होती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक सीधी सादी बहू भी पूरे परिवार को एकजुट कर सकती है और खुशियां बांट सकती है।